खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की ज़रूरत हो। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। लूट लेते हैं अपने ही वरना गैरों को कहाँ पता, इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव और बुरी यादें दिल में रखते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हाल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। पीठ हमेशा मजबूती रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। कृष्ण जी कहते हैं कि छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। कर्म और लक्ष्य की ताकत सर्प को वरदान में बदल देती है। कर्म ही सर्वोपरि है। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखा ना करें। मैं ना ही अच्छों में ना ही बुरों में मिलता हूँ, मैं तो केवल कर्म में मिलता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझा जाए। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। गीता उपदेश, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी के कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा वहाँ भगवान का वास है। जितना मन में पवित्र रहोगे उतना ही भगवान से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। बस यही सोचकर तोड़ दी मैंने माला, गिनकर क्यों नाम लूँ उसका जो बेहिसाब देता है।
जब आप हमारी शंका दूर करते हैं तो आप शंकर लगते हैं। जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं। जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं। जब भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं। जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं। जब गुरूर दूर करते हैं तो गुरुजी लगते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। श्री कृष्ण शरणं मम। समय के साथ बदल जाना अति आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदारी नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। क्रोध में कही गई बात, प्रेम में कही गई 100 बात को भुला देती है। अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो ज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझा सकता है। किसी के लिए उन शब्दों का उपयोग न करें जो आप खुद के लिए नहीं सुन सकते। मेरे काज करे मेरे माधव, मुझे चिंता न कोई, करने वाला कर रहा है जो होना सो हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।